अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये हमने जो ईवीएस है 5th की, तो हमने कल इसमें ये स्टार्ट किया है टॉपिक हाउ डेज इन नाइट्स आर फॉर्म्ड। तो ये हमने कल टॉपिक कुछ पढ़ा हुआ है, तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। जैसा कि टीचर ने एक गेम खेली बच्चों के साथ। उसने क्या किया कि एक टेबल पे एक बॉल रख के, उसको एक टॉर्च रख के, उसको लाइट मतलब उस पर लाइट डाली। तो फिर बच्चों से पूछा कि आप एक क्वेश्चन का आंसर दो कि कौन सा मतलब बॉल का कौन सा हिस्सा है जिस पे लाइट जा रही है। तो सब ने एक एक आंसर लिखा था। तो आज उससे आगे हम पढ़ेंगे। क्या है, नाउ द टीचर सैड वी विल राइट द वर्ड लाइट ऑन द साइड ऑफ द बॉल विच इज़ गेटिंग द लाइट फ्रॉम द टॉर्च एंड डार्कनेस ऑन द अदर साइड। जैसे कि बच्चों ने आंसर लिखा कि बॉल का एक साइड जो है वहाँ पे जो टॉर्च की रोशनी पड़ रही है, तो वहाँ पे वो जो हिस्सा है वो वहाँ पे क्या है, रोशनी है, लाइट है। तो दूसरा हिस्सा जो है वो डार्कनेस है। जहाँ पे बॉल का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पे डार्कनेस है, अंधेरा है, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है। नाउ आई शैल मूव द बॉल स्लोली। अब हम क्या करते हैं कि बॉल को मूव करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इज़ द लाइट स्टिल फॉलिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉल, द चिल्ड्रन साइड। तो टीचर क्या पूछता है बच्चों, जब उसने बॉल को स्लोली मूव किया तो टीचर पूछता है बच्चों से कि क्या अब भी बॉल के उसी हिस्से पे लाइट पड़ रही है जिस हिस्से पे पहले पड़ रही थी। तो बच्चों ने क्या आंसर दिया, नो, नहीं, क्योंकि मूव हो गया है, क्योंकि जो लाइट की जगह है वो अब दूसरी जगह आ रही है। तो पहले वाला जो हिस्सा था वो डार्कनेस में चला गया। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉल द साइड फेसिंग द टॉर्च इज मूविंग टूवर्ड्स द बैक। जो मूवमेंट है, मूवमेंट की वजह से जो बाल का लाइट वाला हिस्सा था वो दूसरे साइड चला गया, तो बैक साइड में। तो जो बैक साइड था वो लाइट वाले साइड में आ गया, आगे वाले साइड में। नो, लेट अस रिप्लेस द बॉल विद द ग्लोब एंड लेट द टॉर्च फॉल ऑन इट। तो अब हम क्या करते हैं, जो बॉल है उसको हटा देते हैं, वहाँ से ग्लोब रख देते हैं। तो अब ग्लोब पे हम क्या करते हैं, लाइट डाल सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द ग्लोब इज़ गेटिंग लाइट। अब हम जो ग्लोब का यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं, अब ग्लोब का एक हिस्सा है जहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट पड़ रही है। द चिल्ड्रन सेट द साइड फेसिंग द टॉर्च। जहाँ पे रोशनी हो रही है वहाँ पे वो मतलब पूछ रहा है कि इस ग्लोब की किस साइड पे कौन सा साइड पे रोशनी है। तो बच्चों ने क्या आंसर दिया, जो जहाँ पे टॉर्च की लाइट पड़ रही है वो हिस्सा, हाँ वहाँ पे रोशनी है, लाइट जल रही है। द टीचर आस्क्ड अगेन। टीचर ने दोबारा पूछा, why is there darkness एट द बैक साइड ऑफ द ग्लोब। तो टीचर ने क्या जो पूछा कि जो ग्लोब का बैक साइड है वहाँ पे क्यों अंधेरा है। द चिल्ड्रन लुक्ड एट द ग्लोब एंड रिप्लाइड, बिकॉज दैट पार्ट इज़ नॉट गेटिंग लाइट। तो बच्चों ने क्या कहा, ग्लोब की तरफ देखते हुए कहा कि ये जो हिस्सा है ग्लोब का, बाकी जो दूसरा हिस्सा है, तो वहाँ पे वो लाइट नहीं जल रही है, वहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है टॉर्च की, तो इसलिए वो हिस्सा क्या है, डार्कनेस, वहाँ पे डार्कनेस है। नो, आई शैल मूव द ग्लोब स्लोली, व्हाट डू वी सी, आस्क्ड द टीचर। तो टीचर ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता ग्लोब को मूव किया। तो उसके बाद क्या हुआ, द साइड ऑफ द ग्लोब फेसिंग द डार्क गेट्स लाइट इन देयर इज डार्कनेस ऑन द अदर साइड। तो जब उसने मूव उसको किया, तो उसकी मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि जो लाइट थी वो दूसरे साइड चली गई। तो जो अब जो पहले वाला हिस्सा था वहाँ पे डार्कनेस हो गई। तो इस तरह से टीचर जो था बच्चों को वो सिखा रहा था कि कौन कौन सी मतलब जो ग्लोब का, जहाँ पे ग्लोब की साइड, जो साइड था जहाँ पे टॉर्च की लाइट पड़ रही थी, तो वो जगह वहाँ पे लाइट हो रही, रोशनी हो रही थी। और जिस जगह पे मूवमेंट की वजह से जो जगह बैक साइड में जा रहा था वहाँ पे डार्कनेस हो रही थी। तो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।